हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन डेट क्लासेस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आपके एग्जाम तो हो गए हैं, सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से हो गई हैं, प्रैक्टिकल आपके हो रहे हैं, रिजल्ट भी आपका जल्दी आ जाएगा। फिलहाल कॉपी वगैरह सब अच्छे से चेक हो जाए, फिर आगे प्रक्रिया बढ़ती रहेगी। ठीक है, आपकी अपनी पढ़ाई जो है सेकेंड सेमेस्टर की वो आप कंटिन्यू करिए। आपकी जो और प्रोसेस है वो धीरे धीरे सब कुछ टाइम टू टाइम होते रहेंगे। ठीक है, आज की इस क्लास में जब मैंने ये वीडियो शुरुआत की है, आज हम यहाँ पर आपके सामने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर तो आपने कर लिया, अब बारी सेकंड सेमेस्टर की। हम उसका पूरा कंप्लीट सिलेबस देखेंगे, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, आप शालिनी डीएलएड क्लासेस बने हुए लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। चलिए देखते हैं मैं क्या आपसे बताना चाह रही हूँ। सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस देखिए, आपको इस सेमेस्टर में टोटल 7 सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, कितने? 7। फर्स्ट सेमेस्टर में 8 पढ़ा था, हम यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर में 7 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, पहला जो सब्जेक्ट हमारा है वर्तमान, भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, जैसे हमने बाल विकास पढ़ा था उसकी जगह पर हम वर्तमान, भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा का एक हमारा सब्जेक्ट है, जिसको हम 50 नंबर का ये भी पेपर होगा हमारा एजुकेशन फर्स्ट के नाम से, इसको पढ़ेंगे। दूसरा, हम यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास हैं, इनके बारे में भी जानेंगे। हमारा जैसे शिक्षण अधिगम था उसी की जगह पे ये प्रारंभिक विकास वाला चैप्टर है, तो ये 50 नंबर का है। फिर विज्ञान हमारा ऐसे है, वो 25 नंबर का। फिर गणित हमारा 25 नंबर का। फिर हमारा सामाजिक अध्ययन 50 नंबर का। हिंदी हमारा 25 नंबर का। और संस्कृत की जगह पर यहाँ पे आपका इंग्लिश आ गया है और कंप्यूटर नहीं है, एक सब्जेक्ट यहाँ पर कम है। 25 नंबर का एक सब्जेक्ट आपका यहाँ पर सेकेंड सेमेस्टर में कम है। तो टोटल आपको जो चीज़ें पढ़नी है वो आपके सामने ये 7 सब्जेक्ट दिया गया है, ये आपको पढ़ना है। अब इसमें नया क्या है आपके लिए? पहला 50 नंबर, दूसरा 50 नंबर पूरी तरीके से नया है। बाकी चीज़ें इंग्लिश में कुछ सेक्शन ऐसे हैं, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो ग्रामर के बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए न्यूली होंगी, नई नई होंगी, जो आपको आपकी बार पढ़ने को मिलेगा। आपने इससे पहले उन चीज़ों को नहीं पढ़ा होगा। बाकी आपको ये हिंदी कहिए, ये सामाजिक अध्ययन कहिए, ये गणित कहिए, विज्ञान कहिए, ये सारी चीज़ें जो आप शुरू से पढ़ते हुए आए हैं, किसी भी बैकग्राउंड का बच्चा है वो सब आपने पढ़ा है। बस ये है कि जैसे आपको विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर में भी था, सेकंड में भी है, थर्ड में भी, फोर्थ में। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि साइंस 10 तक की अलग है, 12 तक की अलग है, उसके ऊपर अलग है, उसके ऊपर अलग है। जो प्रोफेसर पीएचडी करते हैं उनके ऊपर सबका लेवल डिफाइन है। आप सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे तो इसमें नई चीज़ें इंक्लूड की गई। जितना लेवल आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है उसके आगे की जो चीज़ें हैं वो सेकेंड में मिलेंगी। मैथ में भी जितना आपने पढ़ा वो चैप्टर एक भी पुराने नहीं मिलेंगे, फिर आपको नई चीज़ें मिलेंगी। सामाजिक अध्ययन में भी ऐसे ही है, जितना आपने पढ़ा वो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ही प्रोवाइड किया गया। सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस को मैं आपको दिखाऊंगी डिटेल में, एक एक दिन में आप देखेंगे। बस चीज़ें नई जो आगे चीज़ें हैं जो होनी चाहिए वो सारी चीज़ें डिटेल में दी गई हैं। क्लियर है? अब हिंदी में आप जैसे हिंदी में जितनी भी चीज़ें ग्रामर सेक्शन का पढ़ के आए हैं और भी जो चीज़ें पढ़े हैं उनको छोड़ के और भी जो चीज़ें आगे हैं वो सब चीज़ें आपको सेकेंड सेमेस्टर में देखने को मिलेंगी। तो ये आपके सामने पूरा एक डायग्राम मैंने दिखाने की पूरी कोशिश की, कैसे कैसे क्या चीज़ें आपके पढ़नी है, क्या क्या सब्जेक्ट हैं। तो टोटल कितने हैं? 7 हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, कुछ चीज़ें और देखते हैं एकदम क्लियर व्यू में। ये देखिए पूरा एक चार्ट है, ये आपका जो पीडीएफ प्रोवाइड किया गया है सिलेबस का, उसके अंदर ये चीज़ें थी तो मैंने कहा कि आपको अभी दिखा देती हूँ। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका पहला चैप्टर कह सकते हैं, ये आपका पहला सब्जेक्ट है। ठीक है, वर्तमान वाला, जिसको हम वर्तमान, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका पहला सब्जेक्ट है। ठीक है, जो कि 50 नंबर का आपका ये टोटल होगा। ठीक है, 50 आपका ये इंटरनल एक्सटर्नल दोनों मिलाकर 100। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा जो है वो प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, यही 50-50 मिलाकर 100 है। तीसरा साइंस है, 25-25 मिलाकर टोटल 50 है, दिख रहा है आपको। ऐसे आपका मैथ है, ऐसे आपका सामाजिक अध्ययन है, चौथा पेपर आपका मैथ है, पांचवा आपका एसएसटी है, छठा आपका हिंदी है, सातवां आपका इंग्लिश है। ये समाजोपयोगी वाला जो बात यहाँ पर दी गई है, और एक ये देख सकते हैं साइंस में कला, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब है। ये आपका 25 नंबर का जो एक सब्जेक्ट कम था वो यहाँ पे 25 नंबर का ये हो जाता है। ये आपके कॉलेज में होता है, नंबर दे दिया जाता है वैसे ही। ये आपकी इंटर्नशिप हो गई। ठीक है,
क्लियर है? आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें जैसे सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर में थी वैसे ही आपकी हूबहू आपको सेकंड सेमेस्टर में है। कुछ हल्का सा अगर जो चेंज है वो है कि संस्कृत की जगह पे आपको इंग्लिश दे दिया गया और कंप्यूटर की जगह पे आपको एक नया सब्जेक्ट है। इसमें आपको सिर्फ 7 देने हैं पेपर, ठीक है? क्लियर है? सारी चीज़ें वैसी की वैसी हैं, कुछ खास चेंजेस नहीं है, बस सब्जेक्ट जो है 2 आपको नए मिले हैं। आप देख रहे हैं ये भी पूरा अपना 800 का, ये आपका टोटल मिला के 350 और ये 450, ठीक है? अब आपको कुछ चीज़ें क्लियर रख के चलनी क्या है कि आपको सिर्फ ये मोटा सा समझना है कि 7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और आपको कोई भी चीज़ें नई नहीं करनी है और हूबहू आपकी भी फिर वही टीचिंग का प्रोसेस है वही जैसे आपने किया था। अब हम एक एक करके देखेंगे। देखिए मैं आज आपको ये जो वीडियो बना के शेयर कर रही हूँ इसलिए क्योंकि अभी आप सब थोड़ा रेस्टफुल मूड पे भी हैं, ठीक है? उतना खास सभी का मन नहीं है, तो ये चाह रही हूँ मैं कि चीज़ें आपको दे दूँ। आप एक एक सिलेबस को, आपका 7 सब्जेक्ट है तो हम एक एक दिन करके चीज़ों को एक एक सिलेबस एक एक दिन करेंगे तो वैसे आपका धीरे धीरे मन भी लगने लगेगा और हम वैसे सुचारू रूप से फिर लाइन पर अपने ट्रैक पर आ जाएंगे और पढ़ाई भी करने लगेंगे, आपका रेस्ट भी हो जाएगा। इसीलिए आज मैं आपके सामने यहाँ पर जो ये आपका ये पहला सब्जेक्ट आपका जो नया है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ठीक है? आप सेकेंड सेमेस्टर देख सकते हैं, ये PDF SCERT की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। अब देखिए पहला आपका है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है? ये आपका नया है। अब इसके अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए अब जैसे यहाँ पर है शिक्षा की संकल्पना, शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, उसका अर्थ क्या है, प्राचीन और आवर्चीन 2 तरीके से बात की गई है, ये भी सब कुछ बहुत ब्रीफ में दिया गया है। यहाँ पर वो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ही ब्रॉड तरीके से समझाई गई हैं और सुपर टेट में अब जैसे आपको बाल विकास पढ़ा था, शिक्षण पढ़ा था ना, वो जो है UP टेट में बहुत आता है, लेकिन ये सेक्शन जो है ना ये सुपर टेट में बहुत आता है। इसीलिए हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा मोटिव तरीके से सोच कर बनाई गई है, ठीक है? अब यहाँ पर शिक्षा का उद्देश्य, वर्तमान समय शिक्षा के उद्देश्य को प्रभावित करने वाले जो कारक है प्रेजेंट टाइम में जो उसको मतलब दिक्कत कर रहे हैं वो सारी चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे शिक्षा के प्रकार देख लीजिए, आपको 3 प्रकार की शिक्षा थी ना, औपचारिक, अनौपचारिक, दूरस्थ डिस्टेंस लर्निंग जो थी उनके बारे में आप डिटेल में यहाँ पढ़ने को मिलेगा आपको। प्रारंभिक शिक्षा की जो पुष्टि है, पृष्ठभूमि थी, उनके बारे में, जैसे बौद्धकालीन शिक्षा कैसे चलती थी उनके बारे में पूरी डिटेल में आपको एक एक चीज़, कैसे रहन सहन था, कहाँ पे क्या था, सारी चीज़ें पता चलेगी। गुरुकुल प्रणाली क्या थी वो पता चलेगा। मध्यकालीन शिक्षा जो मुगलकालीन शिक्षा थी उनका कैसा सब कुछ था, क्या प्रसार था, कैसे करते थे, क्या पढ़ाई करते थे, क्या करवाते थे, सब कुछ एकदम ब्रीफ में आपको देखने को मिलेगा। आधुनिक शिक्षा जो मॉडर्न एजुकेशन चल रहा है, स्वतंत्रता के पूर्व, स्वतंत्रता के पहले, स्वतंत्रता के बाद कैसे क्या चीज़ें थी, सारी चीज़ें आपको डिटेल में आज इस सेमेस्टर में पढ़ने को धीरे धीरे करके मिलेगी, ठीक है? अब देखते हैं और क्या है इसमें। आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, ये सारी चीज़ें जो विचारधाराओं के लोग हैं, कौन कौन जुड़ा है, क्या इनकी सोच होती है, ऐसे प्रश्न, ऐसे आपके टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ पे भारतीय विचारक में विवेकानंद के बारे में पढ़ने को मिलेगा, उनकी पूरी जीवनी लगभग मिलेगी। रविन्द्रनाथ टैगोर को, महात्मा गांधी को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, गीजूभाई बडेका को, ठीक है? इनको मूछ वाली माँ भी कहते हैं। मैं इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी बढ़िया समझाऊंगी मैं आपको इन सब चीज़ों से। आपको बस ध्यान से चीज़ों को देखते हुए चलना है कि क्या क्या चीज़ें आपके लिए नई है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, जैसे आपका फर्स्ट सेमेस्टर बढ़िया गया वैसे आपका सेकंड सेमेस्टर भी बढ़िया होगा। बस आपको लगे रहना है। मैं इस बार शुरू से ही आपको जो चीज़ें फर्स्ट में नहीं कर पाई टाइम की वजह से, वो चीज़ें मैं आपको एकदम एग्जैक्ट पूरी चीज़ें दूंगी, आप परेशान मत होइएगा। बस चीज़ों को अच्छे से देखते समझते चलिएगा। PDF आपको मैं शेयर कर दूँगी, किसी को लिखने की ज़रूरत नहीं, सिलेबस कोई नहीं लिखता है, ठीक है? लिखिएगा नहीं, सिर्फ मैं दे दूँगी, आप चाहिएगा तो प्रिंट करवाइए, अपने फ़ोन में ही रखे रहेगा, इनफ है उतना, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पाश्चात्य विचारक हैं, इनके बारे में, जैसे प्लेटो के बारे में आपने जो है प्लेटो के बारे में काफ़ी ज़्यादा पढ़ा हुआ है ना, तो वैसे फ्रोगल के बारे में आप जान रहे हैं, मारिया मोंटेस्क्यू के बारे में अभी आपने इनकी पद्धति जानी, इन्होंने जो स्कूल का किंडरगार्टन वगैरह दिया। जॉन ड्यूई के बारे में बस नाम सुना, इन्होंने क्या कथन कहा था वो चीज़। अब की बार ये कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या क्या किए हैं, इनका क्या महत्व है, क्या रोल है, सारी चीज़ें आपको पूरी जीवनी के रूप में मिलेगी। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको हल्का सा टचअप किया गया, हिंट दिया गया, इसमें आपको ब्रीफ में चीज़ें समझने को मिलेंगी। क्लियर है? यही है आपका वर्तमान भारतीय समाज। फिर कुछ चीज़ें यहाँ पे शिक्षा और समाज का संबंध है, शिक्षा को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, परिवार है, समाज, विद्यालय, इन सब चीज़ों के बारे में हल्के हल्के कुछ पॉइंट, इन सब से आपको फाइल बनाने को दे दिया जाता है, ये सब टॉपिक्स उठा के, ठीक है? शिक्षा का सार्वभौमिकरण कैसे कर सकते हैं, ये सारी व्यवसायीकरण है। फिर बचपन चिंता, बाल श्रम, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, इन सब के टॉपिक से रिलेटेड बातें आपको इस सेमेस्टर में इस सब्जेक्ट में देखने को मिलेंगी। जन शिक्षा का क्या महत्व है, ये सारी चीज़ें फुल डिटेल में आपको देखने को मिलेंगी। मैंने आपसे शेयर किया पूरा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जातिवाद, अलगाववाद, ये सारी चीज़ें हैं।
काफ़ी चीज़ें, जनसंचार, लैंगिक असमानता, समानता, रूढ़िबद्धता, ये सारी चीज़ें, कुछ भी टॉपिक जो इसमें दिए गए हैं वो आपको देखने को मिलेगी। ये सारे जो कुछ टॉपिक नीचे दिए गए हैं ये आपको जो असाइनमेंट फाइल मिलती है यहीं से टॉपिक उठा के मिलता है। फिलहाल हमें इसे नहीं देखना है। आज के इस वीडियो में मैंने आपको पूरा एक सब्जेक्ट का अच्छे से पूरा ब्रीफ सिलेबस बताया, एजुकेशन फर्स्ट का। ठीक है, हमने आपसे आज एजुकेशन फर्स्ट का सिलेबस सेकेंड शेयर किया है। इसी तरह से हम डेली एक एक सिलेबस को अच्छे से शेयर करते चलेंगे ताकि आपका मन भी लग जाएगा दोबारा से और आप अवगत भी रहे क्या क्या चीज़ें हमको अच्छे से पढ़नी है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब हम दोबारा से अपनी शुरुआत फिर करेंगे। मैंने आज से आपकी शुरुआत कर दी है। आज 14 तारीख है, 14 तारीख से मैंने शुरुआत कर दी एक प्रकार से आपका सिलेबस। मैं एक एक दिन आपको बताती चलूँगी क्या क्या कैसे है, फिर उसके बाद हम तुरंत अपने जैसे हिसाब से सिलेबस हो जाएंगे वैसे हम अपने एक एक सब्जेक्ट को ब्रीफ में करते हुए अच्छे से चलेंगे। ठीक है, तब तक आप भी अपना रेस्ट वगैरह पूरा अच्छे से कर लीजिए। अगर हेल्पफुल लगा है, सही लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और जाते जाते एक कमेंट मेरे लिए ज़रूर करते हुए जाइएगा कि आपको यह क्लास वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।